वेट 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 गाइस, कहाँ जा रहे हो? वेट, रुकिए ज़रा, ठीक है ना? कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा कि स्टडी की वीडियो लाइए, रिवाइज कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने एक पूरा कंप्लीट स्टडी पूरा डिटेल में निकाला है आपके लिए, ठीक है ना। मैंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो मैंने कोटा में सीखा है, वहाँ की जितने भी टॉप फैकल्टीज़ हैं, बड़े बड़े टीचर हैं जिन्होंने जो मेथड बताया है, यूट्यूब पे जो मेथड आपको बताया गया है, और सारे लोग बड़े बड़े टॉप HODs जो मेथड बताते हैं, सबका निचोड़ आपके पास लेकर आया हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आइए देखते हैं। 1 वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे पास आपके पास है, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये बताइए, आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। जितना वक्त बचा है उसी सेम टाइम में हम लोग पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट स्टेप के साथ, एक एक कदम पर मैं आपके साथ हूँ। आइए देखते हैं हमें करना क्या है। देखिए, कोई भी बच्चा वीक नहीं है, साल भर उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन इतना तो पढ़ा होगा ना कि थोड़ा सा उसको आइडिया होगा कि चैप्टर में क्या है, क्या नहीं है, कैसे है। तो आइए देखते हैं। ये मैंने अपने सिलेबस को डिवाइड किया है, हर एक चीज़। देखिए, टीचर क्या आपसे कह रहा है फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है आपका क्या वीक है, क्या कमज़ोर है, किसमें आपको आता है, किसमें आपको नहीं आता। ये सिर्फ आपको पता है, ना मुझे पता है, ना आपके पढ़ाने वाले को पता है, आपको पता है ना। तो आइए देखते हैं। हम अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, A, B, C कैटेगरी, ठीक है ना। प्रॉपर लिस्ट आप जाकर बनाना इसका। ए कैटेगरी है, ए कैटेगरी वो कैटेगरी है जो आपको आता है। मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट आपका चैप्टर है, साउंड आपका चैप्टर है, जो इजी चैप्टर जो आपको आता है, यार ये चैप्टर तो मुझे आता है, उसको रखिए किसमें, जो है कैटेगरी नंबर ए में। अब ये चैप्टर आपको आता है, ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत इसको नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इसको नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को वीक में एक बार रिवाइज करना है, वीक में एक बार रिवाइज करना है। फिर आते हैं सेकंड कैटेगरी पर। ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, आधा अधूरा आता है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं आता, गलती होती है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। उन चैप्टर्स को किस में रखेंगे, बी में। जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैट आपको नहीं आ रहा है, आपको कोई और ग्रेविटेशन नहीं आ रहा है, आपका जो भी चैप्टर है आपको नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता है, उसको आप रखिएगा बी वाली कैटेगरी में, इसमें रखिए। इसको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम देकर डेली वाइज पे रिवाइज करना है। डेली रिवाइज करना है, आधा घंटा निकाल लिया, रिवाइज किया, आधा घंटा निकाल लिया, रिवाइज किया। अब जैसे ही आपने रिवाइज किया, धीरे 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 ये क्या होगा, आपका अच्छा होता जाएगा और ए कैटेगरी में जाएगा, ए कैटेगरी में जाएगा। यकीन मानिए, जब ए और बी कैटेगरी आपकी हो जाएगी, आपका 60 to 70% सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। फिर ये कैटेगरी आएगी आपकी सी कैटेगरी। बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने चैप्टर को छुआ तक नहीं होगा, उन्होंने चैप्टर को पढ़ा तक नहीं होगा, डर रहे होंगे उस चैप्टर को। तो घबराना भी नहीं है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एक रियली चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे टीचरों से मैंने सीखा है। वो हमेशा एक चीज़ कहते थे, बेटा जो चीज़ आपकी मुट्ठी में है, जो चीज़ आपको आ रही है, जो अच्छी है, उसे और अच्छा करो और मजबूत करो, और जो चीज़ आपके हाथ से निकल चुकी है, ज़्यादा ध्यान उस पर मत दो, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये दोनों अभी आपके हाथ में है, ए और बी कैटेगरी आपके हाथ में है, इस पर ध्यान देना। इसमें पूरा का पूरा 100% आपको एक्वायर कर लेना है। सी कैटेगरी आपको नहीं आती तो आपको क्या करना है, उस सी कैटेगरी में जो टॉपिक होंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इलेक्ट्रोस्टैट, डाइपोल से क्वेश्चन हमेशा आता है, आपको नहीं आता, डाइपोल को एक बार पढ़ लो, डाइपोल को आप क्या कर लो, एक रफली पढ़ लो, आइडिया मोटा मोटा आइडिया ले लो, तो क्या होगा कि आपकी मैक्सिमम चीज़ें उस चैप्टर से भी हो जाएंगी। तो इसलिए जो कैटेगरी अभी तक आपने पढ़ी ही नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि सारा टाइम उसी पर आपने दे दिया, पता नहीं जो चीज़ आपको आ रही है वो चीज़ आपके हाथ से निकल गई। तो जो हाथ में अभी है उसको और मजबूत करो, जो नहीं है अभी आपके हाथ में, धीरे धीरे उसको करना, बहुत ज़्यादा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके खाली पढ़ के आपको चले जाना है, ठीक। तीसरी चीज, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो आपका मैंने कहा ना कि जो आपको नहीं आता, ये आधा अधूरा आता है, ये जो आपको नहीं आता, इसको भी अच्छा करने की जरूरत कैसे, सिंपल सी चीज। जैसे मैं कह रहा हूं, आपका एक चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट है, उसमें कई सारे टॉपिक हैं, कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो आप उस टॉपिक को लिखिए, टॉपिक वाइज डिवाइड करिए, जो मेन टॉपिक है उसको आपने डिवाइड कर, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। अब इसमें से ऐसा तो है नहीं कि आपको 100% नहीं आता। मान लीजिए टॉपिक 1 आपको आता है, निशान लगा दीजिए टॉपिक 1 आता है, तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना रहेगा, टॉपिक 2 और टॉपिक 3 पढ़ना रहेगा। पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ध्यान से इस चीज पे टाइम दे रहा हूं आपको कि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप टॉपिक को नोट डाउन करो, जो टॉपिक
टॉपिक आपको आता है निशान लगा दो, जो टॉपिक नहीं आता उसको रिवाइज करने बैठो। वरना होता क्या है ये आप जानते होंगे, आप चैप्टर लेकर बैठते हैं, शुरू से रिवाइज करते हैं, बीच में पहुंचते पहुंचते कॉपी बंद, फिर अगले दिन आए शुरू से रिवाइज करना शुरू कर दिया। नहीं, आपको पता होना चाहिए आपका क्या वीक है क्या वीक नहीं है, उसको टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोग क्लासीफाई करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टॉपिक को क्लासीफाई कर देना है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना। अब मैं आपको आगे चल रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि आपको अब रिवाइज कैसे करना है। ये तो हमने अपना पूरा एक पाई चार्ट बना लिया, अब आपको रिवाइज कैसे करना है आगे देखते हैं। आइए देखते हैं आपको रिवाइज करने का तरीका बताता हूं। यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपका तरीका बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका नॉलेज, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपको अपनी नोट्स को रीड करना है, और नोट्स को रीड कैसे करना है, सिर्फ ऐसे नहीं पन्ना पलटते गए, फिंगर टिप मेथड से। फिंगर टिप मेथड, ये मान लीजिए आपकी नोट्स है, आपको अपनी फिंगर को वहां पर रखना है जहां पर आपको रिवाइज करना है। इसका फायदा मैं आपको बताता हूं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपका दिमाग कहीं नहीं जाएगा। ये चीज अपना के कमेंट में बताना मुझे कैसा लगता है। आपको फिंगर से देखते हुए चलना है, जैसे बचपन में पढ़ा करते थे, पहले ये करना है। दूसरी चीज, जैसे ही आप पढ़ लो, जैसे ही आपने एक पेज पूरा पढ़ा, आपको आंख बंद करनी है, आंख बंद करने रिकॉल करनी है। इलेक्ट्रोस्टैट में ये फार्मूला, इलेक्ट्रोस्टैट में ये फार्मूला, कंसंट्रेशन का टर्म ये होता है, ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन होती है, ऐसे ऐसे रिकॉल करना है। और जैसे ही आपने रिकॉल कर लिया, उसको एक कागज पे लिख दो, एक रफ आपके अपने पास रखो, तीसरा स्टेप रफ रखो, और लिखते हुए चले जाओ। कैसे लिखना, अच्छे से नहीं, जैसा डॉक्टर लिखता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए आपने क्या लिखा है। लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, हाँ मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, ये पूरा करते चले जाओ। अब अपनी आंख को खोलो और मैच करो कि उस पूरे पेज में, उस पूरे पेज के अंदर आपसे क्या गलती हुई, आप क्या भूल गए हैं। जो चीज आप भूल गए हैं उसको तुरंत शॉर्ट नोट, एक डायरी बनाइए चैप्टर वाइज, कि उस शॉर्ट नोट में आपको वो चीज लिख देनी है जो चीज भूले हैं। पूरा चैप्टर नहीं लिखना है शॉर्ट नोट। लोग गलती क्या करते हैं शॉर्ट नोट बनाने में, पूरा चैप्टर ही शॉर्ट नोट में उतार डालते। नहीं, जो आपको जो आपसे भूला है, जो आपसे गलत हुआ है, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन नोट्स में सिर्फ वही रखना है। आगे आते हैं, उसके बाद क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो सॉल्व करने वाला पोर्शन, उसमें क्या करना है, उसमें पढ़ना नहीं है, उसमें पढ़ना नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पहले मान लो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में 10 में से आपके 8 क्वेश्चन हो गए, 2 गलती। तो जो गलती हुई है आपसे, उस गलती को नोट डाउन करो। जो गलती हुई है उस गलती को नोट डाउन करो। मेरी एक बात याद रखना, सबसे बेस्ट बनना है उसका एक तरीका, अपनी कमियों को दूर कर लो। अपनी कमियों को दूर कर लो, सबसे बेस्ट बन जाओगे। तो आपको अपनी गलती दूर करना है, जो गलती हुई है आपसे उसको दूर करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फार्मूला लिस्टिंग बनाना जरूरी है। क्या फार्मूला यूज हो रहा है, हल्का हल्का सा कॉन्सेप्ट, उसमें पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर टॉपिक रिवाइज करो। इससे सबसे बेस्ट, बहुत खतरनाक आपका पोर्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, रिवाइज, कि जो दिन भर में आपने पढ़ा है, जो भी आपने दिन भर में आपने पूरा पढ़ा है, रात को सोने से पहले मोबाइल नहीं चलाना, रात को सोने से पहले उसको रिवाइज कर लेना। ये टॉपर की टेक्निक्स बता रहा हूं आपको, कि जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है उसको रात में सोते वक्त आप क्या करना, रिवाइज कर लेना है। वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, फिर चीजें नहीं भूलती हैं। उसके बाद क्या करना है, सोने से पहले 10 मिनट निकालिए, अगले दिन का पूरा प्लान तय करिए। मैं अभी एक बताऊंगा प्लान से क्या होता है, क्यों प्लान जरूरी होता है। अगले दिन का पूरा प्लान रेडी करिए, कल मुझे ये पढ़ना है, ये चैप्टर करना है, वो चैप्टर करना है, पूरा प्लान बायोडाटा आप रेडी करिए उसी रात में। अगले दिन नहीं रेडी करना है, पहले से आपका रेडी होना चाहिए। तो ये मैंने कहा पूरा। अब शॉर्ट नोट, ये जो आपने शॉर्ट नोट बनाई है, फिर बता रहा हूं आपको, अलग से शॉर्ट नोट नहीं बनानी होती है कि एक दिन बैठे अलग से शॉर्ट नोट बना रहे, नहीं। पहले आपने रिवाइज किया, रिकॉल किया, लिखा, जो भूला उसका आपने शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया, लिखा, वही आपकी क्या बन गई, शॉर्ट नोट। अब शॉर्ट नोट को रिवाइज करना है। हमारे टीचर हमें बताया करते थे, सबसे मस्त चीज आप क्या करना, एक छोटी छोटी पर्ची बना लेना। वो जो शीट आती है छोटी छोटी, इतनी बड़ी बड़ी आपके पास पर्ची होनी चाहिए, या एक कागज का पेज होना चाहिए। उस पर आपने लिख लिया आप क्या क्या भूले हैं, शॉर्ट नोट अलग से। अब जैसे मान लो मुझे 10 चीजें नहीं आती, मैंने उसको लिख लिया। खाने गए, देख लिया। वॉशरूम गए, या बाहर वॉशरूम को छोड़िए ना, वो तो वो बताया करते थे वॉशरूम में भी पढ़ लो, इतना काम नहीं करना है ना। अभी हमें टहल रहे हैं, रिवाइज कर लिया। उठ बैठ रहे हैं, हंस गप्पे लड़ा रहे हैं, उसको रिवाइज कर लिया। तो एक हल्की सी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जो हमेशा हमारे सर ये भी कहा करते, भाई शीशा देख रहे हो, शीशा देख रहे हो, अपना चेहरा देख रहे हो, रिवाइज कर लिया। तो ये क्या होता है, आपको इतनी बड़ी पर्ची रखना है, एक छोटी सी। अब एक दिन में अगर 5 बार 10 बार आप रिवाइज कर लो, जिंदगी में वो चीज आपकी नहीं भूलेगी। ये तरीका आप अपना सकते हो, उठते बैठते लेटते आप वो चीजें कर सकते हो। हरदम
कॉपी लेकर तो टहलोगे नहीं, इतनी बड़ी सी डायरी रख लो, इतनी बड़ी सी पर्ची रख लो, उसमें रिवाइज करना शुरू कर दो। तो ये क्या करना, फार्मूला लिस्टिंग जरूरी है। इतना करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलना, ये नहीं पहला सीधा इस स्टेप पे पहुंच गए, नहीं भाई, स्टेप बाय स्टेप 2 दिन मेरा बताया हुआ तरीका फॉलो करके देखो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आपको कि जो पढ़ने में प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो भी प्रॉब्लम आपको पढ़ने में आ रही है, मैं उसका सिंपल सा सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों की, मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, सारी चीज़ों को देखिएगा। जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको माइंडसेट सेट करना है। आपके लिए माइंड को सेट करना है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे इतनी चीज़ें कंप्लीट करना है। पहला माइंडसेट बनाइए अपना, जब माइंडसेट बन जाएगा तो आप पढ़ने में मजा आएगा। सबसे पहला काम माइंडसेट बनाना है। दूसरा काम, कंबल या रजाई या बिस्तर में आपको नहीं पढ़ना है, आपको आपका टेबल, आपकी कुर्सी, कितनी भी ठंडी हो गर्मी हो, आपको वहां पर पढ़ना है। दूसरी चीज, झुक के नहीं बैठना है, सीधे आपको स्ट्रेट में बैठना है, माइंडसेट को प्रिपेयर करके बैठना है। लगातार ये मैंने चीजें लिखी, स्लॉट को बांटना है, स्लॉट को बांटना है। मैं टाइम टेबल पर अलग सा वीडियो बना दूंगा अच्छा सा। अभी आपको क्या करना है, 40 मिनट का या 45 मिनट का एक स्लॉट फिक्स करना है कि मुझे इतने टाइम में पढ़ना है। दिमाग को कहिए कि भाई बस 40 मिनट पढ़ना, ज्यादा नहीं, 40 मिनट पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। जैसे ही आपने 40 मिनट पढ़ लिया, अब वहां से उठिए, जाइए, थोड़ा सा टहलिए, जाइए सराउंडिंग में थोड़ा सा टहलिए, पानी वानी पीजिए, है ना। पानी पीने से थोड़ा सा अपनी बॉडी क्या हो जाती है, हाइड्रेटेड हो जाती है, तो मजा आता है। तो जाके पानी पीजिए, थोड़ा नमकीन वमकीन चबा लीजिए, ठीक है। इतना काम आपको करना है। थोड़ा सा 45 मिनट के बाद उठ जाना है, बैठना नहीं है लगातार, ताकि आपका माइंड भी क्या रहे, संतुलित रहे, आपका माइंड भी फोकस्ड रहे। दूसरा काम क्या करना है, आपको जैसे ही नींद है, बहुत सारे लोग पन्ने पलटते हैं, पन्ने पलटते हैं, पन्ने पलटते हैं, तो ऐसा काम सिर्फ नहीं करना, पन्ने पलटना। आपको क्या करना है, जो चीज पढ़ना है उसको लिखना है, आपको नींद कभी नहीं आएगी। जो चीज पढ़ना है उसको लिखना है, कभी आपको नींद नहीं आएगी। ये सॉल्यूशन मैंने अपनी तरफ से ट्राई किए। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमें अभी ज्यादा चीजों की तरफ नहीं बढ़ना है, फोकस्ड रहना है। पहले चीज माइंडसेट बनाना है। दूसरी चीज, जब पढ़ने बैठना है तो स्ट्रेट बैठना है, स्लॉट वाइज फिक्स करके आपको बैठना है। तीसरी चीज, सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ में लिखना है, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इसको फॉलो करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ये बात ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए। ये मैंने जितने भी तरीके आपको बताए, इससे बाहर तरीका आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिले। ये सबसे टॉप की फैकल्टीज जो आकाश की, जितने भी कोटा की टॉप फैकल्टीज थी, उनका बताया हुआ तरीका है। तो इसको शेयर जरूर करिएगा अपने प्यारे दोस्तों के साथ। बेस्ट ऑफ द लक गाइस।